फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझसे जो गलती हुई थी ना, वो इसी तरह की कुछ गलती थी। मन जो है सुंदर कन्या को देख के भटक गया था। बड़ा यार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सर एग्जाम के दौरान बीच में क्या हमें वॉशरूम जाने को मिल सकता है? यस बेटा, ठीक है। वो नहीं चाहते कि एग्जाम के दौरान एग्जाम हॉल में कोई बच्चे कांड कर दे। अभी टेंशन नहीं लेना है, पहले अटेम्प्ट को जस्ट प्रैक्टिस के तौर पे देना है। लेकिन याद रखना, अटैकिंग गेम खेलना है, डिफेंसिव नहीं खेलना है। एंटी पे हमला करना है अपने को। अर्जुन, युद्ध लड़, युद्ध लड़ना है इस समय। तरीका मैंने बता दिया तुझे कि तुझे क्या करना है। बच्चों ये बात तो आप सभी को पता होगी कि मैंने ड्रॉप ईयर में आईआईटी को क्रैक किया था। लेकिन उससे पहली बार जब मैं 12th क्लास में था, तो पहला अटेम्प्ट जब मेरा था जेई का, वो मेरा बिगड़ गया था। तो मैंने कई ऐसे ब्लंडर किए थे जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। तैयारी मेरी ठीक ठाक थी, फिर भी कई ब्लंडर्स ऐसे थे। उसके अलावा मेरे कई सारे स्टूडेंट्स, देयर वाज अ गर्ल एज वेल जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड ये पर्टिकुलर लड़की जो है, इसकी तैयारी अच्छी थी, नाम मैं ले नहीं सकता हूँ। आज वो अच्छे कॉलेज में है। लेकिन उसका पहला अटेम्प्ट जेई का जो था, फर्स्ट अटेम्प्ट, वो बिगड़ गया था बिकॉज ऑफ वेरियस मिस्टेक्स। तो उसने कौन कौन सी गलतियां की थी, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसके अलावा इस समय बहुत सारा डिलेमा चल रहा होता है कि सर इस समय स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, एग्जाम से पिछले दिन किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए, अभी कैसा माइंडसेट होना चाहिए, एग्जाम सेंटर पे कब हमें विजिट करना चाहिए, एक दिन पहले जाना चाहिए। कई बच्चों को तो ऐसे ऐसे सवाल होते हैं कि सर वॉशरूम जाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रफ शीट्स का क्या होगा, अगर लिमिटेड मिली तो सारे सवालों के जवाब बच्चों इसके अंदर मिलने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले बच्चों इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी को मैं दे देता हूँ। 29 जनवरी सभी के सभी बच्चे ध्यान रखिए, आप सभी के लिए आरबीसी एक्सक्लूसिव आ रहा है, राइट। और सेकेंड अटेम्प्ट के लिए आ रहा है, आपके स्कोर को बूस्ट करने के लिए, रैंक को इंप्रूव करने के लिए। तो सभी ध्यान रखिएगा, 29 जनवरी। बच्चों अब इसके बाद सीधा पॉइंट पे आते हैं। एग्जाम सेंटर जो होता है, उसका एनवायरनमेंट जो होता है, वो हमें काफ़ी स्ट्रेस देता है, क्योंकि हमारे लिए नई जगह होती है और नए सराउंडिंग्स में जब हम आते हैं तो हमें काफ़ी अनकंफर्ट लगता है। हमें पता नहीं होता कि यार एग्ज़ाम का माहौल कैसा है, एग्ज़ाम सेंटर के आसपास किस तरह का एनवायरनमेंट है, वॉशरूम्स कहाँ हैं, और कहाँ पे मेरा क्लास में कहाँ पे एग्ज़ाम होगा, क्या रहेगा। तो इसी चीज़ को मैनेज करने के लिए अगर हम पिछले दिन एग्ज़ाम सेंटर को विजिट कर लेते हैं और कुछ समय वहाँ स्पेंड करते हैं आराम से उस रीजन को, तो बहुत हेल्पफुल होता है। तो एक एक्टिविटी आपको मैं दे रहा हूँ जो आप सभी को ज़रूर करनी है, वो है आप एग्जाम सेंटर से एक दिन पहले एग्जाम सेंटर को विजिट करें। वहाँ पे जाके आराम से सराउंडिंग्स को एब्जॉर्व करें, किसी एक जगह पे बैठ जाइए शांति से, और उसके बाद मेडिटेटिव स्टेट में चले जाइए। यानी आंखें बंद करके एक इमेजिनेशन करना है, छोटा सा प्यारा सा इमेजिनेशन, कि अगले दिन आपका एग्जाम है, एग्जाम सेंटर में आप घुस चुके हो, और एग्जाम सेंटर में घुसने के बाद आपका पीसी, आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, फिर एग्जाम स्टार्ट हो गया है, खट खट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एंड यू आर कमिंग वेरी हैप्पी आफ्टर द एग्जाम। एग्जाम से आगे आके बहुत हैप्पी हो आप कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया। ये इमेजिनेशन आप साथ साथ अगर अभी भी किया होगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये क्रिएटिव इमेजिनेशन अगर आप वहीं जाके करोगे, इट विल बी रियली, मतलब माइंड ब्लोइंग टेक्निक है, बहुत हेल्प करेगा आपको, ठीक है। एंड यू विल डू ग्रेट। तो एग्जाम एक दिन पहले आप एग्जाम सेंटर जरूर जाना है आपको उसके अलावा, ठीक है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि एग्जाम सेंटर पे कई बार क्या होता है कि ह्यूमन टेंडेंसी जो है ना, नए नए लोग मिलते हैं, नए नए लोग दिखते हैं, तो उस कारण क्या होता है, हमारा फोकस जो है उल्टा डिस्टॉर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये, क्योंकि ये गलती मैं आपसे खुल के बताऊं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझसे जो गलती हुई थी ना, वो इसी तरह की कुछ गलती थी, ठीक है। देयर वाज समबडी सिटिंग जस्ट मेरी सीट से आगे, एंड दैट समबडी वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो भाई मन जो है सुंदर कन्या को देख के भटक गया था, और लिटरली मतलब बड़ा मुश्किल से फोकस बनाना पड़ा था एग्जाम में। मतलब ह्यूमन टेंडेंसी, मतलब 2 साल की तैयारी, ड्रीम, सब कुछ, लेकिन भगवान जो है ना ऐसे ऐसे टेस्ट लेते। तो भाई ध्यान रखना सभी के सभी। मैं जानता हूँ में से बहुत बच्चों को हंसी आ रही होगी, लेकिन ये सत्य है। उस समय भी एग्जाम हॉल में और डिस्ट्रैक्शंस वगैरह से भैया दूर रहना किसी भी तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद एग्जाम हॉल में अगर बात करें तो बच्चों फर्स्ट 30 मिनट्स इज द की। पहले 30 से 45 मिनट जो है वो आपका गेम चेंज कर देने वाले हैं। फर्स्ट 30 से 45 मिनट्स में हमें जो इजीएस्ट क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, हमें किसी लंबे क्वेश्चंस में नहीं फंसना उस समय। इजीएस्ट क्वेश्चन जो भी आपको केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के जो भी मिलते हैं, उनको पकड़ के खट खट सॉल्व कर देना है। अगर पहले 30 से 45 मिनट में आपने 15, 16, 18 अच्छे क्वेश्चंस कर लिए, तो
तो ये मान लो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई चला जाएगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन में एक्यूरेसी भी हमारी बच्चों ज़्यादा होती है। अगर एक्यूरेसी ज़्यादा हमारी अच्छी रहेगी तो कॉन्फिडेंस नेचुरली बहुत अच्छा रहेगा। आज जो मैं बातें बताने वाला हूँ वो सारी की सारी बच्चों कॉन्फिडेंस बूस्टिंग वाली है, क्योंकि ये समय उन चीज़ों को देखने का नहीं है, अपने जख्मों को देखने का नहीं है, अपनी ताकत को देखने का है। जहाँ जहाँ चोट लगी है अब उसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ जहाँ हम में शक्ति है उस शक्ति का हमें पूरा प्रदर्शन करना है, जिसके लिए हमारा माइंड बहुत ही रिलैक्स्ड होना बहुत बहुत ज़रूरी है। बच्चों अब ये जो एक और चीज़ ध्यान रखने की, बाय द वे कभी कभी एग्जाम में ऐसा हो जाता है कि भाई किसी क्वेश्चन पे हम स्टक हो जाते हैं, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है और हमें टाइम लग गया उसमें। अगर हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उस क्वेश्चन को एक बार के लिए वी कैन स्किप। लेकिन इसका भी एक और टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक क्वेश्चन का रोड मैप मेथड, मतलब पहले से ही दिमाग बनाइए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अगर आपको एंड तक पता है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा तभी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। कई बार हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं और लगता है हाँ यार हमारे तो मनपसंद टॉपिक है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करके स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, ये बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। पहले क्वेश्चन का आपको अंत तक पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में ये अप्रोच लगेगी, यहाँ तक ऐसे सॉल्व होगा। उसको करने में, सोचने में 15-20 सेकंड 30 सेकंड लगते हैं या 1 मिनट लगता है मैक्सिमम, लेकिन उससे आपका इंपॉर्टेंट टाइम बच जाएगा। और इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो सेलेक्ट करना या रिजेक्ट करना है ये भी हमें पता लग जाएगा। आप में से काफ़ी बच्चों में ये हैबिट ऑलरेडी होगी, है ना बच्चों? तो इस बात का ध्यान आप सभी को ज़रूर रखना है। लेकिन अगर फिर भी ऐसा हो जाए कि किसी क्वेश्चन पे स्टक हो जाओ या कई बार स्ट्रेस एग्जाम में हो जाए, तो उसमें हल्का सा पानी पी लो और एक थोड़ा सा पॉज हो जाओ 1 मिनट के लिए, थोड़ा सा आंखें बंद करके मेडिटेटिव स्टेट में चले जाओ और उसके बाद रीस्टार्ट करो, रिफ्रेश कर दो। ठीक है, पुराना भूल जाओ एक बार के लिए, डरो मत कभी भी। नहीं तो पुरानी चीज़, अरे यार ये क्वेश्चन भी टफ है, ये क्वेश्चन भी टफ है, नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए आपके दिमाग में कभी भी। कभी भी नेगेटिविटी आनी थोड़ी सी भी शुरू हो, बस थोड़ा सा टेक अ पॉज, टेक डीप ब्रेथ। डीप ब्रेथ भी बहुत हेल्पफुल होता है, रिलैक्सेशन बहुत मिलता है। 5 डीप ब्रेथ्स बच्चों, 5 to 10 डीप ब्रेथ्स में हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो इसमें आराम से डीप ब्रेथ लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है। ठीक है, इससे क्या होगा, 10 डीप ब्रेथ्स में रिलैक्सेशन हो जाएगा। और पता है एग्जाम स्टार्ट होने से पहले भी वो टाइम बड़ा एनर्जी वेस्ट करने वाला होता है, जिसमें एग्जाम से पहले, सेंटर के पहले कई बार बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो 3-3 4-4 घंटे पहले पहुंच जाते हैं। बेटा इतने पहले सेंटर से पहले पहुंच जाओगे, एग्जाम से पहले पहुंच जाओगे, पहले से एनर्जी बहुत लूज हो जाएगी। उसके अलावा एग्जाम के आसपास जो माहौल चल रहा है उस माहौल को ज़्यादा मत देखो। उस समय लगेगा कि अरे भाई ये तो क्या तैयारी कर रहा है, ये देखो इतने पढ़ रहे हैं, वो स्ट्रेस में है भाई, समझ रहे हो तुम? तो इट इज़ बेटर कि तुम अपना रिलैक्स रहो, या मैक्सिमम अगर करना है तो थोड़ा बहुत फॉर्मूला रिवीजन कर लो, बस इतना बहुत है। समझ रहे हो क्या? यानी कीप योरसेल्फ बिजी। अननेसेसरी थिंकिंग कोई फायदा नहीं है अपने को। या अपने भगवान के भजन कर सकते हो दिमाग में, मतलब उनका नाम ले सकते हो लगातार, राधा 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 या राम 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 या शिव शिव शिव। बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत एनर्जी मिलेगी। ये बहुत अमेजिंग टेक्निक है, अगर आप ये भी यूज़ करो एग्जाम से पहले तो एनर्जी कंजर्व रखनी बहुत ज़रूरी है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम शुरू होने से पहले 2-3 घंटे पहले ही अपनी एनर्जी को सारा खत्म कर देते हैं। ठीक है, उसके अलावा बच्चों एक और चीज़ मैं बताऊंगा साथ साथ, भाई ब्रह्मचर्य कैसा पालन कर पाए पहले मुझे नहीं पता, लेकिन इस समय अगर किसी बच्चे ने अपनी एनर्जीज लूज करी तो मतलब बहुत नुकसान वाली बात है। समझ रहे हो ना? लाइफ फोर्स को ज़रा सा भी मतलब नुकसान नहीं होना चाहिए उसका। ठीक है, बहुत पावरफुल होती है वो एनर्जी। बस आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सभी के सभी, गर्ल्स बॉयज़ सभी के सभी। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का बच्चों, डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं। अब चलते हैं इससे आगे। अब देखो क्वेश्चन जो है ना, कई बार हमें लगता है कि यार क्वेश्चन बहुत टफ आएंगे, ये होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर में लगभग 30% क्वेश्चन जो होते हैं, 30-40% काफ़ी इजी आते हैं। ठीक है, बाकी मॉडरेट आते हैं और कुछ 20%, 10 to 20% क्वेश्चन टफ लेवल के आते हैं। तो यार जब 30% क्वेश्चन आसान आने ही वाले हैं तो टेंशन क्यों लेना? हमें लगता है कि पता नहीं क्या चमत्कारी होने वाला है हमारे IIT JEE एग्जाम में। मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कुछ चमत्कारी नहीं होने वाला। पेपर में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं लगभग 20 से 30% ईजी आएंगे, और अपने को स्टार्ट इजी क्वेश्चंस को पिक करके करना है। वो क्वेश्चन सिलेक्शन आना हमें बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखो, क्वेश्चन कहीं और से नहीं आने वाले, जैसे हम सोचते हैं कई बार वैसा नहीं होता है ना? अब उसके बाद अगर मैं अगली बात करूं तो फोकस ऑन वन क्वेश्चन एट अ टाइम। कई बार क्या होता है कि भाई जब आप स्क्रीन में क्वेश्चंस देख रहे होगे तो कुछ क्वेश्चन आपको एक बार में लगेंगे अरे यार ये तो टफ क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार बाद में समझ के हमें दिखता है कि नहीं उतना टफ नहीं है। इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 5 क्वेश्चन देखे तो अब जो छठा क्वेश्चन कर रहे हो उसमें पिछले 5 क्वेश्चन दिमाग में घूम रहे हैं। ये बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। अगर पिछले 5 क्वेश्चन दिमाग में घूमेंगे तो जो छठा क्वेश्चन अभी कर रहे हो ना उसमें सिली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो बात आपको समझ में आई है कि बच्चों? यस प्रभुज। तो यहाँ पे फोकस ऑन वन क्वेश्चन एट अ टाइम, लिव इन द मोमेंट।
ठीक है, फोकस ऑन द परफॉर्मेंस, उसी समय एंजॉय करो बच्चों क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, जस्ट एंजॉय इट। और बहुत जल्दी मत मचाओ कि बहुत जल्दी मुझे कुछ करना है, बहुत जल्दी कुछ करना है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये खाने पे भी जल्दी करते थे ये तीनों के तीनों, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा खा लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको लाइट फूड, एग्जाम से पहले बच्चों लाइट फूड, ये नहीं कि 5 आलू के पराठे खा के चले गए, ठीक है, कि भाई पूरी एनर्जी चाहिए, नहीं भैया बहुत नींद आएगी, इसलिए लाइट फूड खाओ जिससे लेथार्जी नहीं आएगी, है ना। और इसमें सिंपल तला हुआ फूड जो है ना, पराठा वराठा ये सब चीज़ सही नहीं है, हल्का फूड बिल्कुल, जिससे पूरा शांति रहेगी। और मैंने बोला ना, हाइबरनेशन मोड में रहना है एग्जाम से पहले, एनर्जी बचा के रखनी है। एग्जाम शुरू होने से 15-20 मिनट पहले जब आपको आधा घंटा पहले बिठा लिया गया है, उस समय भी बस राम नाम या शिव नाम या राधा नाम, जो भी नाम आपको पसंद है, ठीक है। अच्छा, आप में से जो भी एटीपीएंस हैं, जो एटीपी के किसी बैच में है या टेस्ट सीरीज में है, एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ बच्चों कि आपका पेपर कौन से दिन है और कौन सी सिटी या विलेज में है, और आप कौन से बैच में या टेस्ट सीरीज में कौन से में हो। एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे पता लगेगा यार कितने एटीपीएंस जो है वो अभी इस सेशन को जिन्होंने देखा है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में सभी एटीपीएंस बताएंगे अपना बैच या टेस्ट सीरीज या जो भी जहाँ पे भी है, अपना सिटी और जो दोनों चीज़ें बताइए। अगली चीज़ यहाँ पे जैसे देखो नए टॉपिक्स, भाई बिल्कुल बड़ा ब्लंडर होता है, ये कॉमन गलती, जैसे जो लड़की की बात मैं आपको कर रहा था उसने ये भी गलतियाँ की थी लास्ट टाइम पे, और यार ये चैप्टर से क्वेश्चन आ जाएगा, और यार इसका वन शॉट देख लेते हैं, इसका ये कर लेते हैं। अरे भाई बस हो गया, अब अगर नई चीज़ देखोगे तो नई चीज़ ऐसी होगी जो आपकी वीक होगी, और अगर आप इस समय वीकनेस को देखोगे तो मैं हमेशा बोलता हूँ ना, डोंट फोकस ऑन योर वीकनेस, इट इज़ टाइम टू फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, जो भी जितनी भी है। और वो बच्चे जिनका फॉर एग्जाम्पल तैयारी कतई नहीं है, तो वो यार इसको प्रैक्टिस की तरह दे, वो इसको प्रैक्टिस की तरह दे, और अगला अटेम्प्ट जो है उसमें फुल मचाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कई बहुत सारे बच्चे हैं मैं जानता हूँ जिनका प्रैक्टिस अभी तक उतना अच्छा नहीं हो पाया, या किसी भी कारणवश अच्छा नहीं कर पाए, तो डोंट वरी यार, इसको प्रैक्टिस की तरह दो। इतना स्ट्रेस मत लो कि क्या पेरेंट्स को जवाब देंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे भाई सब जवाब दिया जाएगा, लेकिन अगर अगले अटेम्प्ट अभी हमारे पास है तो डोंट लूज होप एट ऑल, सब हो जाएगा, सब बढ़िया होता है, ठीक है। अब उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट बात, भाई ओवर गाइडेंस से अवॉइडेंस बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब इस समय लास्ट टाइम पे ज्ञान देने वाली बहुत दुनिया है, आप जिनको पसंद करते हो, जिनको प्यार करते हो, जिन टीचर्स को प्यार करते हो, उनकी बात समझिए, सुनिए और उन्हीं की गाइडेंस लीजिए। अगेन मैं एक बात बताऊंगा कि नॉर्मली स्टूडेंट्स की गाइडेंस जो होती है वो उतनी इफेक्टिव नहीं होती है, क्योंकि वो अपने एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस से बच्चों को गाइडेंस देते हैं। ऑब्वियसली दे डू गुड फॉर द स्टूडेंट्स, लेकिन उनको बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी ढंग से पढ़ाया नहीं है सालों साल, तो पता नहीं होता है कि डिफरेंट बच्चों के दिमाग में क्या क्या चल रहा होता है, वो अपने माइंडसेट के हिसाब से ही बता देते हैं। यू गॉट द पॉइंट। तो इसलिए ओवर गाइडेंस से बचे बच्चों, हर लोग कुछ ना कुछ अलग अलग बताएंगे आपको, आपके दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी, पगला जाओगे। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि इस समय 50 स्ट्रैटेजी सेशंस देख लिए, कोई सेंस नहीं है बेटा, इस बात का ध्यान रखिए आप सभी। अगली बात, अब हम बात करने वाले बच्चों की, भाई आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जो कमेंट सेक्शन में, कम्युनिटी पोस्ट भी हमने डाली थी, तो उसमें आपके कमेंट्स के मैं एक एक करके जवाब देने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो, जैसे निपुण कृष्णा ने पूछा है, क्या पूछा है भाई, कि व्हेन आई कम टू मैथ्स आफ्टर अटेम्प्टिंग माय फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आई एम नॉट एबल टू डू इफेक्टिवली, एंड इफ आई अटेम्प्ट मैथ्स इन द स्टार्टिंग, ये डीमोटिवेट करता है। देखो यार, बात ऐसी है कि ये स्टेमिना से होता है भाई। सबसे पहले आप किससे भी स्टार्ट करते हो, सबका अलग अलग स्ट्रैटेजी है, लेकिन नॉर्मली केमिस्ट्री और फिजिक्स पहले किया जाता है। पर मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स में क्या होता है, ज़्यादातर क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ जो रिलेटिवली डायरेक्ट क्वेश्चंस है, क्योंकि कुछ तो क्वेश्चन होंगे मैथ्स में कि 5-7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट कर सकते हैं, जिसमें उतना एफर्ट्स नहीं लगते। जैसे मान लो लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन है और डायरेक्टली लॉपिटल रूल लग के डायरेक्टली क्वेश्चन हो रहा है, समझ रहे हो क्या। तो देयर मे बी फ्यू क्वेश्चंस जो डायरेक्ट आ सकते हैं, यू गॉट इट। तो उन क्वेश्चंस को हमें ढंग से करना चाहिए, दिमाग से निकाल दो कि मैथ्स को इफेक्टिवली नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, सेलेक्ट करो ऐसे टॉपिक्स को, ऐसे चैप्टर्स को जो पहले करना है, काम हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ओके। अगला क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा है, SV शिंदे, कि सर माय डाउट इज हाउ टू रिकॉल होल सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री इन द एग्जाम, स्पेशली द रिएक्शंस। देखो यार, ये तो ओवरऑल बात है कि लास्ट टाइम पे रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। देखो, लास्ट टाइम पे रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका बच्चों जो है वो है की पॉइंट्स को लिख लिख कर देखना, अलोंग विद दैट
मेंटल रिवीजन करना, यानी बिना कुछ देखे पूरे चैप्टर के एक एक की पॉइंट्स को, एक एक की फॉर्मूला को रिवाइज करना, ये दो चीज़ें सबसे अच्छी होती है, बेस्ट होती है। उसके अलावा इस समय नया क्वेश्चन बिल्कुल मत करिए। जो क्वेश्चन पहले बच्चों आपने किए हुए हैं उन क्वेश्चंस को ही रीअटेम्प्ट कर सकते हो, अच्छे क्वेश्चंस को जो किया हुआ है। महिका या माहिका गर्ग ने पूछा है सर 75% क्राइटेरिया जो है ये किस में अप्लाई होगा? तो ये ओवरऑल पे होता है बेटा, ये ओवरऑल पे अप्लाई होता है, नॉट जस्ट पीसीएम, ओवरऑल स्कोर पे डिपेंड होता है। वेदांत ने पूछा है सर मैंने 12th क्लास का ऑर्गेनिक छोड़ दिया है, पूरा का पूरा 11th का किया है, क्या इससे मेरा 99 परसेंटाइल आएगा केमिस्ट्री में? देखो केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल आने के लिए नॉर्मली 70 मार्क्स के आसपास तो चाहिए होते हैं नॉर्मली ऑन एन एवरेज। अब उसमें अगर ऑर्गेनिक आपने 50% 60% छोड़ा हुआ है तो भी आपके टेक्निकली पॉसिबल है कि 70 प्लस मार्क्स आ जाए, पॉसिबल है, लेकिन उसमें बाकी सब पूरा सही करना पड़ेगा। तो इट डजंट मैटर कि 99 है 98 है, आप अपना बेस्ट करो बेटा। यू डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट एज ऑफ नाउ कि किसमें क्या आएगा। अभी हमारा पर्पज है कि एग्जाम में हमें अपना बेस्ट दे के आना है। देखो एक शब्द बड़ा खराब होता है बच्चों, वो होता है काश। काश मैं अच्छा कर पाता, काश मैं और अच्छा करता, काश मैं ये सवाल और कर पाता। मैं चाहता हूं कि सभी एटीपीएस जो है एग्जाम के बाद ये बिल्कुल ना बोले कि काश मैं और अच्छा कर पाता। समझ रहे हो क्या? एग्जाम में ऐसा कोई भी सवाल ना छूटे जो आप कर सकते थे। इसीलिए जैसे मैंने एक मेथड भी बता रखा है बच्चों को, वो है मल्टीपल राउंड मेथड, जिसमें सबसे पहले पीसीएम के इजीएस्ट क्वेश्चंस को कर लीजिएगा ताकि एंड में ये रिग्रेट ना हो कि अरे यार टाइम नहीं मिला मुझे, ये नहीं हुआ। इजीएस्ट क्वेश्चन कोई नहीं छूटना चाहिए। स्टार्ट विद द इजीएस्ट क्वेश्चंस ऑफ ऑल द 3 सेक्शंस। उसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट ने पूछा हुआ है कि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नर्वसनेस होती है, तो क्वेश्चन सॉल्व कर करके ही नर्वसनेस खत्म होती है। क्वेश्चन सॉल्व कर करके ही नर्वसनेस खत्म होती है। मैं आप सभी को बता रहा हूँ नर्वसनेस को डील करने का सबसे अच्छा तरीका है कीप योरसेल्फ बिजी इन द रिवीजन। अगर आप इस समय, कई लोग बोलते हैं कि इस समय एंटरटेनमेंट कर लो, क्या इस समय मूवी देखना या बहुत सारे सॉन्ग सुनना सही है? मैं आपको बता रहा हूँ नहीं। ठीक है, मैंने भी ये ब्लंडर किया था और वो जो लड़की है उसने भी ये ब्लंडर किया था कि एग्जाम से पहले मैंने क्या किया, एक हॉरर मूवी देख ली। हॉरर टीवी सीरियल था और मैंने सोचा आज मैं रिलैक्स करूंगा। मैं 2-3 दिन से रिलैक्स ही कर रहा था। ठीक है, तो रिलैक्स में मैंने हॉरर मूवी देख लिया। अब वो मैंने बहुत डीपली देख लिया उसको, तो मेरे दिमाग में खतरनाक खतरनाक चीज़ें आने लग गई। तो उससे क्या हो गया, माइंड थोड़ा नेगेटिव हो गया, क्योंकि वो वाइब्रेशन अच्छी नहीं है बच्चों। इस समय हमें, लास्ट समय पे मैं बता रहा हूँ, नाम जप बहुत ही अमेजिंग है। ठीक है, जैसे कि आप राम नाम में बिलीव रखते हैं, राम 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 बोलो या सुनो, मंत्र चैंटिंग, इतना भगवान से कनेक्ट करो यार, वो आपको इतनी शक्ति देंगे कि मज़ा आ जाएगा। ठीक है, और आप में से जो जो बच्चे बंदे जो हैं वो प्रभु से कनेक्टेड हैं, वो समझ रहे होंगे, फील कर रहे होंगे इस बात को कि सारा गेम उनसे कनेक्शन का है। इस समय उनसे कनेक्ट रखो, स्ट्रेस अपने आप ही मिनिमाइज हो जाएगा। प्लस रिवीजन कर लो, बस कनेक्ट विद हिम, ही विल गिव यू इमेंस पावर। एक बच्चे ने पूछा, अनुराग ने पूछा है कि सर आधार कार्ड की फ़ोटो जो है ये अपडेट नहीं हो रखी है, मेरी 10 साल पुरानी है, चुन्नू लग रहा हूँ मैं उसके अंदर, तो क्या होगा मेरे साथ? बेटा कोई और आईडी कार्ड भी ले आओ, ले जाओ, उसके अलावा क्या दिक्कत है? जो रिलेटिवली अपडेटेड है वो भी ले जाओ, तो आप अलाउड होगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन मत लो, है ना। हर्ष ने पूछा है भाई कि सर मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन सारे फॉर्मूला जो है मैं वो रिवाइज नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसमें देखो एक ही तरीका है, लर्न मत करो, लिख लिख कर देखो और मेंटल रिवीजन करो उन फॉर्मूलाज की। चाहे इजी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, लेकिन प्रैक्टिस कर लो। दैट इज द इजीएस्ट वे टू रिमेंबर एंड मेमोराइज ऑल द फॉर्मूलाज, की फॉर्मूलाज। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, कई बार कुछ की फॉर्मूला होते हैं जो, मतलब मैं ये करता था, कुछ की फॉर्मूला होते थे जो मुझे शायद डर था कि मैं भूल ना जाऊँ। ठीक है, तो उसके लिए व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ कि एग्जाम में जैसे ही मुझे रफ वर्क वाली शीट मिलती थी, उन रफ शीट्स पे मैं उन फॉर्मूलाज को लिख देता था। ठीक है, मैं वो याद करके जाता था और रफ शीट्स पे उनकी फॉर्मूलाज को मैं पहले ही लिख देता था ताकि टेंशन खत्म हो। समझ रहे हो क्या? तो ये भी हेल्प करता है। उसके अलावा क्वेश्चन को पिक करने के भी कई सारे हैक होते हैं। वो वाले पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो हमें सेकंड राउंड में करने हैं, जो आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को बाद में करने हैं, सेकंड राउंड में करने हैं, उन क्वेश्चंस को मतलब लिखते रहो। ठीक है, उसको मार्क वहाँ पे तो कर नहीं पाओगे, तो उनको लिखते रहो आप सभी। दैट इज ऑल्सो किस पे लिखोगे? रफ शीट पे, जिससे आपको पता लग जाएगा मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। एक बच्चे ने, कृष अनमोल लिखा हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सर एग्जाम के दौरान बीच में क्या हमें वॉशरूम जाने को मिल सकता है? यस बेटा। ठीक है, वो नहीं चाहते कि एग्जाम के दौरान एग्जाम हॉल में कोई बच्चे कांड कर दे, ठीक है, वहीं पे सारा माहौल खराब कर दे, बिल्कुल कोई नहीं चाहता है। तो एग्जाम के बीच में आप वॉशरूम जा सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि पहले से फ्रेश होके जाओ और बीच में पानी बहुत ज़्यादा मत पियो कि आपको बार बार जाना पड़े, तो फोकस डिवीट होगा बेटा। ठीक है, तो इसलिए बीच में ब्रेक लेना इज नॉट सजेस्टेड, नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट।
एक बच्चे ने पूछा है, खुशी ने पूछा है कि स्टार्टिंग तो बहुत अच्छे से किया था कि इस ईयर हो जाएगा, लेकिन सर अब कुछ उम्मीद नहीं लग रही। भाई खुशी ने ये चीज़ पूछी है, बहुत बच्चों के साथ हो रहा होगा कि स्टार्टिंग में अच्छा किया था लेकिन किन्हीं कारणों से हम उतना अच्छा नहीं कर पाए। तो बेटा अभी का जो पेपर है, मैं ऐसे सभी बच्चों को बोलना चाहूँगा जिनका तैयारी अच्छी नहीं है, उन सभी को अभी टेंशन नहीं लेना है। पहले अटेम्प्ट को जस्ट प्रैक्टिस के तौर पे देना है और अपने पास सेकंड अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट में आप बहुत अच्छा करोगे। लेकिन जिस कारणवश आपका ये अटेम्प्ट की तैयारी अच्छी नहीं हुई, लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स, पहचानो कि वो मिस्टेक्स मुझसे क्यों हुई थी, ताकि सेकंड अटेम्प्ट में कोई गलती ना हो। और आप सभी आरबीसी एक्सक्लूसिव बैच में आई जाना, 29 जनवरी को आ रहा है, सारी डिटेल्स उसकी आएंगी, तो वो भी आपको बहुत इमेंस हेल्प करेगा बच्चों। चलते इससे आगे। गौरव ने पूछा है सर सारे सब्जेक्ट कैसे मैनेज करूं, अभी मैं फिजिक्स देखता हूं सारा दिन, तो सारा दिन फिजिक्स में चला जाता है। यार ये तो प्लान करना पड़ता है, अब ऐसे खुद पे कंट्रोल नहीं होगा तो किसी भी चीज़ में कितना भी समय लगा दो। टाइम मैनेजमेंट इज द की। पेपर अटेम्प्ट करते हुए भी हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई पहले हमें कितने समय क्या करना है, फिर हमें क्या करना है, ये सब क्लैरिटी होनी चाहिए। और अभी से रिवीजन का भी हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, कभी फिजिक्स, कभी केमिस्ट्री, कभी मैथमेटिक्स, ऐसे रोटेशन करते करते रिवीजन करोगे तो आपका बोरियत भी नहीं होगी, मज़ा भी आएगा। ठीक है, बोरियत भी नहीं होगी, मज़ा भी आएगा आप सभी को। ओके, एक बच्चे ने पूछा हाउ टू मैनेज टाइम ड्यूरिंग एग्जाम। देखो एग्जाम के टाइम अगर हम बात करें तो सबसे पहले इजीएस्ट क्वेश्चंस को करो, फिर मॉडरेट लेवल को करो और लास्ट में टफेस्ट क्वेश्चन तक पहुंचो। ठीक है, दैट इज़ द बेस्ट वे। और इसमें अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी सबकी अलग अलग होती है। मेरा सजेस्टेड रहता है कि पहले केमिस्ट्री करो, केमिस्ट्री के इजी क्वेश्चंस करो, फिर फिजिक्स के इजी क्वेश्चंस करो, फिर मैथ्स के इजी क्वेश्चन करो, राइट और फिर सबके मॉडरेट करो। दूसरा इसी का एक मेथड ये होता है जिसमें केमिस्ट्री के पहले इजीएस्ट किए, फिर केमिस्ट्री के ही मॉडरेट किए, फिर केमिस्ट्री के ही टफेस्ट किए। ऐसे भी, क्योंकि कई बच्चे सब्जेक्ट्स में शिफ्ट नहीं कर पाते, तो डिपेंडिंग ऑन यू इन दोनों में से कुछ भी वर्क कर सकता है, या जो भी स्ट्रैटेजी आपने बनाई है उसका यूज करें। लेकिन याद रखना अटैकिंग गेम खेलना है, डिफेंसिव नहीं खेलना है, एंटी पे हमला करना है अपने को। ठीक है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे अनन्या ने पूछा है सर एग्जाम प्रेशर कैसे हैंडल करें। मैंने आपको बताया है, कनेक्ट विद हिम, कनेक्ट विद द डिवाइन। अब तो राम लला भी आ चुके हैं फाइनली। ठीक है, तो पूरी पावर है हमारे पास, कनेक्ट विद हिम। आपको प्रेशर बहुत कम फील होगा, लगातार उनका नाम जप करो। ठीक है, या बैकग्राउंड में मंत्रास चैंट करो या चलते रहने दो, और खुद को बिजी रखो, कीप योरसेल्फ ऑक्युपाइड। मैंने आपको हमेशा बताया है, दिस इज द टाइम टू डू द थिंग्स विच मेक्स यू फील कॉन्फिडेंट। ऐसी किसी भी चीज़ जो आपको इस समय नेगेटिव करती है, नेगेटिव स्टेट में लेके जाती है, उस चीज़ को दूर हो जाओ उस चीज़ से। इस समय उसके पास बिल्कुल भी नहीं आना, ऐसी कोई भी चीज़ है। ठीक है बच्चा, चलते हैं उससे आगे। अगला क्वेश्चन पूछा है रोल क्राउन बेस, सर जेईई मेन के पेपर में नर्वसनेस आने पर क्या करेंगे। देखो आप, मैं बता रहा हूँ बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है कि एग्जाम के दौरान पैनिक कर जाते हैं, एग्जाम टेम्परामेंट हिल जाता है। लेकिन इसका मैं पहले ही सोल्यूशन बता रहा हूँ। मुझे भी काफ़ी पैनिक होता था, लेकिन मैं सोचता था कि यार अगर मैं भी पैनिक करूंगा और सभी पैनिक करेंगे तो मैं उनसे आगे कैसे निकलूंगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है। अगर सभी पैनिक कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अगर मैं भी करूंगा तो मैं आगे कैसे निकलूंगा। तो मुझे अगर उनसे आगे निकलना है तो मुझे शांत होना पड़ेगा। इस तरह से दिमाग रखो और खुद को बिजी रखो। खुद को बिजी रखने से ये नेगेटिव थॉट दिमाग पे डोमिनेट करेंगे ही नहीं। ये पैनिक कैसे होता है, बहुत सारी नेगेटिव थॉट एकदम से आ जाती हैं और मिक्स हो जाती हैं, और उससे फिर हमारे पेट में दर्द हो रहा है और ये हो रहा है, दिक्कतें हो रही है। मैं बता रहा हूँ बेटा, इतना सोचो मत, जस्ट चिल, रिलैक्स्ड एंड कीप योरसेल्फ बिजी। ये एग्जाम हमें देना है, ठीक से देना है। ठीक है, रिजल्ट्स के बारे में भी मत सोचो। हमें फिर एग्जाम से बाद निकलने के बाद ये संतुष्टि मिलेगी कि हाँ यार एटलीस्ट मैंने फाइट तो मारी। समझ रहे हो क्या, नहीं तो बाद में रिग्रेट रहेगा, अरे यार मैं तो युद्ध ही नहीं लड़ पाया। अर्जुन युद्ध लड़, युद्ध लड़ना है इस समय, तरीका मैंने बता दिया तुझे कि तुझे क्या करना है। ठीक है, जो आता है उस पर फोकस कर। बहुत बच्चों को ऐसा इस समय लग रहा होगा कि सर सब कुछ भूल रहा हूँ, सब कुछ, अब तो बहुत टेंशन हो रही है, रिजल्ट की टेंशन हो रही है। बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, कीप योरसेल्फ बिजी। अभी के अभी लगातार जो भी फॉर्मूलाज है उनको लिख लिख कर देख, जितना लिख लिख कर देखेगा और भगवान का नाम ले साथ साथ, बस सब सॉर्ट हो जाएगा। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। उसके बाद ये वही वाली बात है, जैसे देखो एक बच्चे ने पूछा, खुशी ने पूछा सर बहुत नेगेटिव फीलिंग आ रही है सर, थॉट्स कॉन्टिन्यूसली, ऐसा लग रहा है कि है ना मेडिकल इशू की वजह से कुछ नहीं होगा, ये होगा वो हो गया। तो बेटा
बात सिर्फ इतनी है कि सब हो जाएगा। मैंने बताया ना इसका सोल्यूशन, ये डर मैं बता रहा हूँ बहुत बच्चों को इस समय पे होगा, लेकिन पूरी टीम एटीपी स्टार बच्चों आप सभी के साथ है इस जर्नी के दौरान, ठीक है। तो फुल जोश में लाइक करिए अपने ड्रीम कॉलेज के लिए। अगर हम फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसा भी करेंगे बेस्ट करेंगे, और उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट हमारे पास है, तो फुल जोश में लाइक करिए और अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जिनको इस चीज़ की नीड है ना, ये मोटिवेशन की नीड है जिनको, ठीक है। अब जैसे एक और बच्चे ने पूछा है, सर हाउ टू अवॉइड अ लॉट ऑफ सिली मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करना है। तो बेटा देखो, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना। अगर क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते हैं, समझते हैं कि उसमें पूछा क्या गया है, तो फिर गलती होने के चांस कम रहते हैं। उसके अलावा रफ शीट्स में जो कैलकुलेशंस हैं, वो कैलकुलेशंस हमें नीटली करना है। कई बार खुद को ही राइटिंग समझ में नहीं आती, मेरे साथ गलती होती थी, मैं खुद ही की राइटिंग समझ नहीं पाता था रफ वर्क के अंदर, तो फिर कैसे दिक्कत हो जाती थी, टाइम वेस्ट हो जाता था। तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, समझो, और रफ वर्क का सही से रफ शीट का सही से यूज करो। ऑर्गेनिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर से रिवीजन करके जाना जरूरी है। देखो यश, बात ऐसी है कि ऑर्गेनिक के अंदर सब कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक है, सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो आपको जीओसी, आइसोमेरिज्म, आईयूपीएसी के अलावा रिएक्शंस का पार्ट सारा देखना पड़ेगा, सब कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिएक्शन वाला पार्ट सारा ही। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, प्राइमरीली आपको अपना एडमिट कार्ड और अपना जो आईडी है वो प्रॉपरली लेके जाना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू कैरी विद योरसेल्फ। और अपना जो एडमिट कार्ड एंड ऑल, उसको ढंग से आप मल्टीपल कॉपीज उसके रखिए। आईडी अपनी मल्टीपल तरह की रख सकते हैं, राइट, अपनी फ़ोटो रख सकते हैं, खुद की फ़ोटो रखनी चाहिए आपको, ठीक है बेटा। तो भाई उसके अलावा रफ शीट्स का यूज़ अपने को प्रॉपरली करना है। और रफ शीट्स जो है कितनी मिलेंगी, कई जगह क्या होता है रफ शीट्स बच्चे को लिमिटेड मिलती हैं, तो ये चीज़ एग्जाम हॉल में पहले ही हम पता कर लें कि भाई जो हमारी रफ शीट्स हैं वो हम लिमिटेड यूज़ करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, ठीक है, ताकि उसके बेसिस पे अपने को ध्यान रखना है कि रफ शीट्स हम मतलब अगर लिमिटेड मिल रही हैं तो उनको केयरफुली यूज़ करना है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों होपिंग दैट ये पर्टिकुलर सेशन से आप सभी को आइडिया लगा होगा, पता लगा होगा, और कॉन्फिडेंस आपका ज़रूर बढ़ा होगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक करके बच्चों फुल जोश में ज़रूर बताइएगा। पूरी टीम एटीपी स्टार आप सभी के साथ है बच्चों। विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, हम मिलके बचाएंगे, बहुत अच्छा करेंगे, ऑल द बेस्ट।